मनमोहन की बांसुरी के ये सुरीले स्पर्श जहाँ हृदय की अतल गहराइयों में प्रवेश कर जाते हैं, वहीं उन्होंने गीता के माध्यम से जीवन जीने की जिस कला का संकेत हमें दिया है, वो गीता के प्रत्येक श्लोक में प्रतिबिंबित होता है। गीता के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में वो कहते हैं, दूरेण वावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणं न वच्छ कृपणा फल हेतवः। अर्थात इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। यहां एक शब्द आया है समत्व योग। आइए पहले इस समत्व योग को ही समझने का एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं। समत्व और योग ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर बना है ये शब्द समत्व योग। समत्व का अर्थ है दूसरों के प्रति समान भाव, अर्थात जब भी हम दूसरे के प्रति कैसा भी व्यवहार करें, उस व्यवहार में न तो राग अर्थात प्रेम या लगाव हो, न ही द्वेष अर्थात बैर या शत्रु भाव। क्या सचमुच ये संभव है? आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, सामने से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जिससे आपका कोई परिचय नहीं, न तो आपने अब से पूर्व उसे देखा है, न ही आप उसके नाम, पद, परिवार या पृष्ठभूमि से परिचित हैं। अचानक उस व्यक्ति की तरफ एक मरखनी गाय दौड़ती हुई आती है। गाय का उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए देखना आप देखते हैं और तब आपको लगता है कि उस व्यक्ति का ध्यान तो गाय की तरफ बिल्कुल नहीं है, और अगर 2 मिनट में उसका ध्यान उस गाय की तरफ नहीं दिलाया गया तो गाय उसे सींग मारकर चोटिल कर देगी। आप तुरंत जोर से चिल्लाकर उसे आवाज देते हैं, सावधान करते हैं, ताकि वह समय पर संभल जाए और गाय उसे चोट ना पहुंचा सके। अब जरा आप सोचिए, न तो उस व्यक्ति से आपकी मित्रता थी, न शत्रुता, न आप उसे जानते थे न वो आपको, फिर भी आपने
उसे बचाने की चेष्टा क्यों की? अब इसी बात को जरा दूसरी नजर से देखते हैं। मान लीजिए वो व्यक्ति आपका पूर्व परिचित है, आप उसे जानते हैं। उसे देखते ही आपके मन में उसके प्रति थोड़ी बहुत आत्मीयता या मित्र भाव उदित होता है। ऐसे में न केवल आप गाय से बचाने के लिए उसे आवाज देंगे, वरन भागकर स्वयं गाय को भगाने का प्रयत्न भी करेंगे। और अगर उस व्यक्ति को आप जानते तो हैं, लेकिन पूर्व में किसी समय वो न केवल आपका अपमान कर चुका है, वरन आपको पता है कि समय आने पर वो आपको धोखा देने से नहीं चूकेगा, तब बहुत संभव है कि आप उसे अनदेखा कर दें और गाय से उसे बचाने का कोई भी प्रयत्न न करें। पहली अवस्था में आपके मन में कोई भाव नहीं था, दूसरी में आपका उस व्यक्ति के प्रति राग भाव था, और तीसरी अवस्था में द्वेष भाव। ये राग और द्वेष ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन पांचों दोषों के बढ़ाने का काम करते हैं। राग और द्वेष की जितनी मात्रा बढ़ती जाएगी, इन दोषों की मानव स्वभाव पर पकड़ उतनी ही बढ़ती जाएगी। यदि राग या द्वेष मानव बुद्धि पर संपूर्ण रूप से अधिकार कर लें, तो मानव का विवेक भी शून्य हो जाता है। संभवतः इसी कारण प्रेम या क्रोध में पागल हो जाना, लालच में अंधा हो जाना, ऐसी कहावतें कही गई हैं। जैसे ही बुद्धि पर इन पांच में से किसी भी दोष का पर्दा पड़ जाता है, व्यक्ति को अपना ही अच्छा बुरा नजर नहीं आता। अब यदि हम ये निश्चय कर लें कि हमारे राग या द्वेष का हमारे व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी से वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा पूर्व उदाहरण में हमने पहली स्थिति में, अर्थात अनजाने व्यक्ति को गाय से बचाने के लिए किया था, तो यही हमारी समत्व बुद्धि का प्रमाण होगा। अर्थात दूसरों के प्रति बिना राग या द्वेष के समान व्यवहार, बिना ये सोचे कि वह व्यक्ति शत्रु है या मित्र, अपना है या पराया, उसने हमारे साथ पूर्व में मित्रता का व्यवहार किया है या हमारा अपमान किया है। यदि हम जिस परिस्थिति में उसके साथ जो उचित व्यवहार होना चाहिए वो करते हैं, तो यही समत्व बुद्धि द्वारा किया हुआ व्यवहार कहलाएगा। हालांकि इसके लिए बड़े अभ्यास और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि मानव स्वभाव सदैव ही अपने पूर्व के अनुभवों से प्रभावित होता है। केशव इसी समत्व बुद्धि योग की साधना की बात करते हैं। इसका अभ्यास धीरे धीरे किया जाए तो निश्चय ही वह उस आयाम तक पहुंच जाएगा जहां हमारे अंदर पूर्व में संचित
राग या द्वेष भाव हमारे व्यवहार को प्रभावित नहीं करेगा। माधव कहते हैं कि इस समत्व रूप बुद्धि योग का जिसने अभ्यास कर लिया, वो अगर कोई सकाम कर्म करता है, अर्थात फल की इच्छा को मन में रखकर कोई कार्य करता है, तो वो अत्यंत निम्न श्रेणी का कार्य होगा। इस विषय पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।